तो शायद ऐसा कुछ नहीं होगा वैसे भाई। अगर मैं- इतने सीधे हम लोग नहीं है भाई, जितना आप समझ रहे हो। मैं मिस्टर पटेल, यस आप इस चीज समझ लीजिए। आप जितना हमको सीधा समझ रहे हैं ना, उतने समझ हमको, उतने सीधे हम है नहीं। नो माय लॉर्ड। अभी हम क्वेरी करना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत भारी पड़ जाएगा। ये आपने इस एंगल में एनालिसिस किया क्या कि व्हाट इज योर असेसमेंट कि 1 करोड़ की चौकसी से पूछा क्या आपने कि ये पैसा किसके खाते में जाएगा? चौकसी का कोई अकबर खान का कोई इन्वेस्टिगेशन किया क्या? यस सर, Whether you are- हमने सभी के स्टेटमेंट लिए। अकबर खान का क्या स्टेटमेंट बताइए। मांग 2 से प्राप्त किए। तो इस बैंक का पता किया क्या कुछ आरटीजीएस का? ये बैंक स्टेटमेंट यही ना 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 ना, वेदर दिस ट्रांजेक्शन के बारे में जो महाराष्ट्र आरटीजीएस से इंक्वायरी हुई क्या? वही। हाँ सर, वही जो 20 लाख और 10 लाख रुपए गए हैं, हाँ। वो उसके पहले कैश डिपॉजिट होता है सिद्धार्थ नागवंशी के अकाउंट में। तो सिद्धार्थ फिर वो नागवंशी, वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे। हाँ, वो सिद्धार्थ नागवंशी के अकाउंट में क्यों जमा हो रहा है पैसा? क्योंकि सर वो इसके स्टेटमेंट से क्लियर होता है क्यों? कि नो, जो नो, नो। मीनाक्षी बंजारी थे सिद्धार्थ भाई जब तो सिद्धार्थ नागवंशी के खाते में ये पैसा जमा क्यों कर रहा है? अगर ये अच्छा, ये सिद्धार्थ नागवंशी क्यों खरीदेगा इससे प्रॉपर्टी मीनाक्षी बंजारे से? नहीं सर, इकरारनामा ये वाला तो कंप्लीट नहीं हुआ है इसमें, क्योंकि लो छोड़िए, आप लेकिन ये जो बताओ। हमारे पास जो इकरारनामा है हाँ। वो दीपेश चौकसी और मीनाक्षी नहीं नहीं, के वो बीच तो में। जानबूझ के मार्केट में आ नहीं रहा, आप उसमें इन्वेस्टिगेट कर नहीं रहे हो। आप ये बताओ, ये 30 लाख रुपए अगर इस ट्रांजेक्शन में आया, तो अगर मान लीजिए मीनाक्षी बंजारे यस और ये अकबर खान, रजिस्ट्री किसके नाम पे हुई है? सर, अभी इसमें फिर कुछ नहीं हुआ क्योंकि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी नहीं नहीं, थी, तो वही रजिस्ट्री पूछ नहीं रहे हुआ हैं। है। ये पैसा जो है सिद्धार्थ नागवंशी क्यों देगा जाने के लिए? सिद्धार्थ नागवंशी का खाता क्यों यूज होगा? आप 20 और 30 लाख का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या क्या एक्सप्लेनेशन दोगे आप? आपने इसको, इस एंगल को पता किया क्या? यस सर, इसमें नो, जो मिस्टर हम लोगों ने पटेल। पता किया कि इसको कैश डिपॉजिट हुआ है सर तो उसके कैश अकाउंट में। कैश डिपॉजिट 20 लाख और कैश 10 लाख कैसे आ डिपॉजिट- गया? क्यों, कहाँ से आया? कैश डिपॉजिट कहाँ से आया 20 लाख और 10 लाख? बताइए जरा। इन लोगों, क्योंकि ये कौन लोग दिया? कौन दिया? ये भूमाफिया लोग जो यस, तो भूमाफिया की तरफ थोड़ा जाके एंगल को बढ़ाइए ना। जब आप जानते हैं भूमाफिया इन्वॉल्व है, तो क्यों नहीं उस एंगल में देख रहे कि इनका कोई प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं है कहीं? क्योंकि सर हमारे पास वो आपको 306 भाई इंस्टिगेशन वाला proof तो करना। तो इंग्रेडिएंट्स की इंस्टिगेशन तो नहीं हो सकता क्या? जब 30 लाख हो सकता है, ये इनका 30 लाख रुपए लेके भाग रहा होगा, ये भी तो हो सकता होगा। नहीं, वो तो नवंबर नो नो नो, उसके नौकर बाद नहीं, फिर नो जनवरी- नो नो, भाग रहा होगा या मिसप्लेट कर दिया होगा। आपने उस एंगल को देखा नहीं, क्या? वो तो सर मीनाक्षी बंजारे के में चला गया पैसा, जो भाई 30 लाख था। मीनाक्षी पंजाबी में चला गया। हाँ। कब गया? उसी अगले दिन, जस्ट अगले दिन तो ये उसके में पैसा- कैश डिपॉजिट हुआ, अगले दिन मीनाक्षी तो के में ये चला गया। पैसा इसके खाते में क्यों आ रहा है? इसके बारे में आप भाई, प्रॉपर्टी लेना है अकबर खान को, ठीक है, और दूसरा जो भी आदमी उसको लेना है। आपका पैसा अकबर खान इसके पास क्यों आएगा? और ये व्हाट वाज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दैट सिद्धार्थ नागवंशी विद मीनाक्षी बंजारे? सर माय लॉर्ड, सिद्धार्थ नागवंशी मीनाक्षी बंजारे एक दूसरे को जानते थे। सिद्धार्थ नागवंशी अकबर प्रॉपर्टी खान के किसकी यहाँ थी? काम करता था। प्रॉपर्टी किसकी थी? प्रॉपर्टी मीनाक्षी बंजारी की थी। मीनाक्षी बंजारी की थी। उसके बाद मीनाक्षी बंजारे और सिद्धार्थ नागवंशी खुद एक नौकर था। हाँ। वो 30 लाख की प्रॉपर्टी को कैसे खरीदेगा? नहीं, खरीद वो नहीं रहा था। पर पैसा उसके खाते में क्यों आया, ये एंगल तो आपको हाँ। देखना पड़ेगा। यस माय लॉर्ड। व्हाई नॉट यू सीइंग दिस एंगल ऑफ द इशू? नहीं, पैसा इनके यहाँ से आया है। तो ये जो पैसा इसके खाते में क्यों डाला ये अकबर खान ने? ये तो पूछोगे आपने, यस, क्यों डाला उसने? क्योंकि मीनाक्षी बंजारे इनके साथ एग्रीमेंट करने के उतना मतलब तो बीच में आए मीडिएटर के इसका रूप में। मतलब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है कि सिद्धार्थ नागवंशी बाद में वो लेडी रिक्वेस्ट कर रही होगी, तब तो और प्रेशर डालोगे आप। और लिंक में जुड़ना चाहिए फिर तो। आप इस एंगल में देख ही नहीं रहे हो। नहीं माय लॉर्ड, ये हमने चेक किया है। उसके बाद चूंकि पैसा मीनाक्षी बंजारी के पास आपका चला गया। इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छा नहीं है भाई। आप मिस्टर, योर इन्वेस्टिगेशन इज नॉट प्रॉपर एंड नॉट टू द अप टू द मार्क्स। आई टेल यू, नथिंग डूइंग। आपने मोहम्मद अकबर को क्यों एकदम क्लीन चिट दिया? किसी का पॉलिटिकल प्रेशर था क्या? नहीं नहीं, नो सर। और उसको क्या? मैंने हर बार उसको बुलाया है। बुलाने से कुछ नहीं होता आप लोगों के यहाँ। ऐसा कुछ अब नहीं। हमें मत बुलवाइए भाई, हम लिख देंगे ना ऑर्डर शीट में तो बहुत लफड़ा हो जाएगा आप लोगों के, बहुत महंगा पड़ जाता है आप लोगों को। फिर लिख देंगे हम क्या तो आपकी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है। आपने कोई एंगल को नहीं देखा है, किसी के एंगल को नहीं देखा है। एंड वी आर हियरिंग द मैटर अंडर 226, 482 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, CRPC 482 and 226. We know how to control the situation. We have inbuilt power under 226.
while exercising power under section 482 of CRPC, you know. आपका जरूर इनको अब तो हमको पहले तो डाउट जा रहा था, अब कंफर्म हो रहा है कि इन्वॉल्वमेंट है। बताइए भाई, मीनाक्षी बंजारे का स्टेटमेंट बताइए तो जरा, देखिए जरा आपकी डायरी में क्या किया आपने। And that order has been stayed by the Supreme Court or what happened? I passed the order in this case. ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड थी, इन्होंने बताया हाँ। नहीं था। बाद में जब ये डिस्प्यूट उसमें हुआ तो तब ये जो नाम ले रहे हैं अकबर खान, दीपेश चौक से, इन्होंने इन पे नागवंशी, सिद्धांत नागवंशी पे प्रेशर बनाया कि तुम जाके पैसा वापस लाओ। मीनाक्षी बंजारे बोले मैं नहीं दूंगी। ये यहाँ से फोर्स करते थे, वो वहां से परेशान करती थी, तो उस कारण से इन्होंने आत्महत्या कर ली। यही तो एलिगेशन है। ये देखिए, ये तो वही केस लग रहा है। हाँ, ये वही केस है। That matter is pending before the Supreme Court. अब सुप्रीम, आई डू नॉट हैव नॉलेज अबाउट सुप्रीम कोर्ट, ये मैटर बस, ये तो फिर 100% प्रॉपर्टी का केस है भाई, पक्की बात है। पटेल साहब, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आप ये जजमेंट पढ़ लीजिए जो हमने पास किया था मीनाक्षी। अच्छा, ये तो वही केस है मीनाक्षी बंजारे वाला। लगाया लॉर्डशिप P9 है, नेक्स्ट P9 पेज नंबर आप 114 प्लीज में। गो थ्रू विद द ऑर्डर पास बाय दिस कोर्ट एनेक्सर P9 वेयर यू कैन गेट दी सही है ट्रू एंड करेक्ट फिगर ऑफ द मैटर। आई पास दी जजमेंट। ये तो 100% उसी का केस है, संजय भैया। तो 100%। इन्होंने हमसे एग्रीमेंट कर लिया था मीनाक्षी बंजारे ने, और ये बताया नहीं था डिस्प्यूटेड है। बाद में जब डिस्प्यूट हुआ और ये जो डिस्प्यूट चला, जब यहाँ से डिसमिस हो गया CRMP, हाँ, तो उसके बाद जो अकबर खान है और दीपेश चौक से हैं, ये सिद्धांत नागवंशी पे प्रेशर बनाने लगे। 30 लाख रुपए जो लिया है वो वापस लेके आओ। मीनाक्षी बंजारे दी नहीं, मैं नहीं दूंगी। तो यही इनके बीच में जो प्रेशर क्रिएट हुआ है, इन्होंने जो प्रेशर क्रिएट किया उसी से उसकी जो है उसने सुसाइड किया है। यही तो, ये हमारा एलिगेशन है। और बैंक स्टेटमेंट में ये खुद बोल रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट में पैसा इधर से आया, इन्हीं को गया है। सारी चीजें ये वेरीफाई कर रहे हैं, बट FIR नहीं कर रहे। और FIR रजिस्टर करने में आपको क्या दिक्कत है? वो कर लड़ते रहेंगे इन लोग केस में, क्या दिक्कत है? आप एकदम जज का काम करने लग गए तो हम लोग क्या करें? छोड़ के चले जाए यहाँ से? सारा काम अगर पुलिस कर रही है तो फिर हम लोग को जज की जरूरत ही नहीं, पूरे स्टेट में, पूरे देश में जरूरत नहीं है फिर तो। Then why should be the judges are required? सब काम ऐसे तो आप तुरंत भट से FIR रजिस्टर कर लेते हो। यही बड़े लोग होते थे तभी आप लोगों तक कुछ प्रॉब्लम हो जाती क्या? फिर क्यों नहीं हुआ अभी तक? गड़बड़ है मामला। 306 के लिए जो मिस्टर, आप अगर जज का काम कर रहे हैं तो फिर ये यूनिफॉर्म छोड़ दीजिए, आ जाइए वकालत में या जजशिप में आ जाइए। वी विल बी वेलकम्ड। कर लेंगे सर। रजिस्टर्ड FIR ट्रायल में होगा जो होगा, काहे के लिए आप टेंशन ले रहे हो? यस सर, FIR वी विल रजिस्टर। बस अपना करो, अपना काम खत्म करो। आपको क्या करना है? जो होगा ट्रायल में आएगा। और इसमें है ओके सर। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी स्टे। पांडे जी, हमारे ऑर्डर की कॉपी देख के निकालना, हमको याद आ गया। ओके, वी विल रजिस्टर एन FIR। विल टेल यू व्हाट वी आर सेइंग, वी नो इट। इसको निकालना, इसमें भी बहुत लंबा लंबा घुमा घुमा के आर्गुमेंट हुआ था, हमें सब याद आ गया। करो, इसमें है, इसको पता करो। ये सुप्रीम कोर्ट स्टे है हमारा ऑर्डर कि इसमें 156 की 3 की कार्रवाई नहीं होना चाहिए और 200 की कार्रवाई कर दिया। वो निकालो तो उसको निकालो। That was the issue. हैं? That was the only issue which was Yes, involved. yes, I know it, and I have gone through all the submission made by the counsel for the petition. Thereafter, I passed the order, and again that SLP has been prepared before the Supreme Court, and the matter was stayed, I think long back. उसके बाद का नहीं मालूम हमको, कॉपी हमारे पास आई थी इसलिए याद है हमको। सर पटेल, ऐसा मत क्या करो भाई। ईश्वर ने अपने को वर्दी दी ना, उसकी थोड़ी सी कर दीजिए भगवान के लिए।